अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे मुल्क के लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारी आज की वीडियो एक कॉमन जो हमारा एक बिहेवियर है हमारे पॉपुलेशन का, उसके हवाले से है। उसमें क्या है कि हमारी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है टुवर्ड्स डिफरेंट एस्थेटिक प्रोसीजर्स। क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट एस्थेटिक प्रोसीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और स्किन से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमने इस आइडियलिस्टिक अप्रोच को भी एस्थेटिक पैरामीटर के अंदर सेट करते हुए ही एक वीडियो बनाई है, और हम चाहते हैं कि ये लोगों तक पहुँचे कि हमारे यहाँ किस तरह लोग जो डिफरेंट एस्थेटिक प्रोसीजर्स करवाना चाहते हैं उनकी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं होती। हमारे यहाँ एक तो लोगों में ये चीज़ होती है कि जो करवाना चाह रहे हैं बोटॉक्स या फिलर्स या थ्रेड लिफ्टिंग या वाइटनिंग इंजेक्शंस या डिफरेंट और जितने भी प्रोसीजर्स हैं, उनके पहला क्वेश्चन यही होता है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो एवर लास्टिंग हों। सो दे वांट टू सर्च फॉर ऑप्शंस के जो परमानेंट ऑप्शंस हैं, वो वही पूछते हैं उनके बारे में कि जी बोटॉक्स का इफ़ेक्ट कब तक रहेगा, फिलर्स का इफ़ेक्ट कब तक रहेगा, वाइटनिंग इंजेक्शंस का कब तक रहेगा। और क्योंकि एस्थेटिक प्रोसीजर्स, मेजॉरिटी ऑफ एस्थेटिक प्रोसीजर्स दे आर कॉस्टली प्रोसीजर्स, सो डेफिनेटली पीपल से कि क्योंकि हम इतना पे कर रहे हैं तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो एवर लास्टिंग होने चाहिए। ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है, जैसे कि हमारे ईमान का भी हिस्सा है और हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ की एक लाइफ है। इसी तरह जो डिफरेंट एस्थेटिक प्रोसीजर्स हम यहाँ कर रहे हैं उनकी भी एक लाइफ है, चाहे वो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, चाहे वो बोटॉक्स हैं, चाहे वो फिलर्स हैं, या कोई भी एस्थेटिक प्रोसीजर है, उसका रिज़ल्ट कभी भी एवर लास्टिंग नहीं होगा। एक टाइम लिमिटेड इफ़ेक्ट होता है हर चीज़ का, हर चीज़ की एक अपनी लाइफ है। जैसे हम फिलर्स की बात करें, उनमें से कुछ का इफ़ेक्ट 4 मंथ्स तक रहता है, कुछ का इफ़ेक्ट 2 ईयर्स तक रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होता। इसी तरह वाइटनिंग इंजेक्शंस का भी एक लिमिटेड 18 मंथ्स, 12 मंथ्स तक इफ़ेक्ट रहता है। और इसी तरह हर चीज़ की, हर प्रोसीजर की एक लाइफ है, उसके बाद वो हमें रिपीट करवाना होता है। हमें ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखनी चाहिए कि हमारा जो भी एक रिज़ल्ट होगा वो एवर लास्टिंग होगा और हमें दोबारा नहीं करवाना पड़ेगा। और दूसरी आइडियलिस्टिक अप्रोच हमारी क्या होती है कि हम किसी को अपने जहन में फिगर आउट कर लेते हैं कि हमने उस जैसा बनना है, चाहे वो कोई एक्ट्रेस है, चाहे वो कोई और फिगर है, चाहे वो कोई हमारा फैमिली का कोई पर्सन है। हम उसको अपने माइंड में फिगर आउट कर लेते हैं कि हम इसकी तरह बनना चाहते हैं, और हम अक्सर लोग आते हैं, वो कुछ पिक्चर्स लेके आते हैं कि जी मुझे ऐसा बना दें, मेरा फेस ऐसा होना चाहिए, इसका फेस यहाँ से स्लिम है, मेरा यहाँ से मोटा है, तो मेरा भी ऐसा हो जाना चाहिए। तो ये अगेन ये भी एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। आइडियलिस्टिक किस तरह है? हमें रियलिस्टिक होना चाहिए, इसलिए कि हमारा हर किसी इंसान का एक अपना बॉडी फिगर होता है, एक अपना प्रोफाइल होता है, और एक अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जैसे किसी की बोन्स एलोंगेटेड होती हैं, किसी की बोन्स ब्रॉड होती हैं। तो हमें अपने प्रोफाइल के मुताबिक चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें अपने डॉक्टर के ऊपर या फिजिशियन के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि वो हमारे बॉडी प्रोफाइल के मुताबिक क्या डिसाइड करेगा कि हमें क्या सूट करेगा। हमें अच्छा लगने का बिल्कुल हक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमें डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाने का भी पूरा हक है। अगर हमारे रिंकल्स हैं तो हमें डेफिनेटली रिमूव करने चाहिए। अगर हम रिजुविनेशन करवाना चाह रहे हैं, वो भी हमें करनी चाहिए। इशू यहाँ पर नहीं है। इशू कहाँ पर है? इशू ये है कि जब हम किसी को आइडियलाइज़ कर लेते हैं कि हमारे माइंड में ये एक फ़िगर है जिसके मुताबिक हमें बनना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता बहुत सारे केसेस में। जैसे कुछ पर्टिकुलर एक्ट्रेसेस के लिप्स लेकर लोग आते हैं कि इस तरह के लिप्स होने चाहिए। बहुत हद तक उस तरह के रिज़ल्ट्स हम अचीव कर भी लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपकी बॉडी का एक अपना रिस्पॉन्स होता है, हर शख्स की बॉडी का एक अपना रिस्पॉन्स होता है। क्यों? क्योंकि उसकी डाइट डिफरेंट है, उसका सन एक्सपोज़र डिफरेंट है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं आपके रिज़ल्ट्स को अफ़ेक्ट करते हैं कि आप जो भी प्रोसीजर करवा रहे हैं उसका रिज़ल्ट कितनी देर तक रहेगा, और वो कितना मेंटेन रहेगा। इस पे बहुत सारी चीज़ें, आपकी डाइट पे भी डिपेंड कर रहा होता है,
आपके सन एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सो आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको डेफ़िनेटली माइंड में रखनी चाहिए कि हो सकता है जिस दूसरे बंदे को आप आइडियलाइज़ कर रहे हैं, उसका ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है बहुत बेहतर हो आपसे, और आपका थोड़ा-सा उस तरह से इम्प्रूव्ड ना हो। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर एनवायरमेंटल एक्सपोजर एज़ वेल। जैसे बहुत सारे जो लोग करवा रहे होते हैं प्रोसीजर्स, उन्हें उसके बाद सन एक्सपोजर को मेंटेन करना पड़ता है विद द यूज़ ऑफ सन ब्लॉक, सनस्क्रीन, लोशंस, और इसके अलावा डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी प्रॉपर स्किन क्लीनिंग का ख्याल रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को मेंटेन नहीं करते बाद में, तो फिर उनके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी रिवर्स हो जाते हैं। सो हमें कहने का मकसद ये है कि हमें वी शुड लव आवरसेल्फ, और हमें अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपना बॉडी स्ट्रक्चर से मोहब्बत करनी चाहिए, और उसी को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए अपने लिमिट्स के अंदर रहते हुए। जितना हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम फिलर्स लगवाना चाहें, बोटॉक्स करवाना चाहें, वाइटनिंग इंजेक्शंस करवाना चाहें, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हमें रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, और ये ज़हन में रखना चाहिए कि इनका एक लिमिटेड टाइम इफ़ेक्ट भी है, जिसके बाद ये रिवर्स हो जाएँगे और हमें दोबारा करवाना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि हमारा जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, वो दूसरे के बॉडी रिस्पॉन्स से, स्किन रिस्पॉन्स से डिफरेंट हो सकता है, और हमें उसको भी रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये हमारी वीडियो थी कि बी रियलिस्टिक एंड नेवर ट्राई टू बी आइडियलिस्टिक। इससे हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सुकून आ जाएगा। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।